सुदर्शन की 100 के ऊपर जिस तरीके से उसने बाउंड्रीज के साथ रन किए हैं। और देखिए सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है। उसने आते सार छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। अब देखिए एक टाइम था कि गिल के 6 छक्के थे, उसके 2 छक्के थे। उसके बाद उसने स्ट्राइक दोबारा शुरू की और अपने चौकों की मदद से जैसे सेंचुरी कंप्लीट की। तो ऑल क्रेडिट गोज टू 2 प्लेयर्स ओनली, 2 भाई दोनों तबाही। वो 23 साल का बच्चा आई थिंक वो उसने आज परफॉर्म करके बताया है कि भाई मैं हमारी जो इंडिया की जो बेंच है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने सबसे पहला नाम लिया प्राव का, प्रियांश का, ये सारे बच्चे हैं। सुदर्शन इन सब का बॉस इसी एज में बन गया है। आप देखें कि ऑरेंज कैप विनर वो बंदा चला है, विराट कोहली उस रेस में है, शुभमन गिल उस रेस में है, जॉस बटलर उस रेस में है, लेकिन वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा। दोनों ही यंगस्टर हैं और यंगस्टरों ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी और आज के दिन के अंदर साई सुदर्शन जीटी की तरफ से, गुजरात टाइटन की तरफ से भाई सेंचुरी करते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों भाई दोनों तबाही, एक तरफ गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ साई सुदर्शन 23 साल का बच्चा। भाई नाखून चने चबवा दिए इसने अगली टीम को। और भाई खेली अच्छा है, बुरा नहीं खेला दिल्ली वालों ने भी, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि आगे भाई शुभमन गिल था, फ्यूचर कैप्टन नजर आ रहा है हम लोगों को इंडिया का। और इसने ऐसी चटनी बनाई है, ऐसी दुर्गत बनाई है भाई दिल्ली वालों की कि दिल्ली वाली रो रहे होंगे और गुजराती हंस रहे होंगे। वो 23 साल का बच्चा आई थिंक वो उसने आज परफॉर्म करके बताया है कि भाई मैं हमारी जो इंडिया की जो बेंच है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। कि सिर्फ अगर विराट चला जाएगा तो डजेंट मैटर, हमारे पास इस तरह विराट उस तरह के मौजूद है। नो डाउट विराट वैसा जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि वो अपने ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्कूल लेवल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और वो उसका रिजल्ट जो है वो आज उनको मिल रहा है। अब आपने सबसे पहला नाम लिया प्राव का, प्रियांश का, ये सारे बच्चे हैं। सुदर्शन इन सब का बॉस इसी एज में बन गया है। आप देखें कि ऑरेंज कैप विनर वो बंदा चला है, विराट कोहली उस रेस में है, शुभमन गिल उस रेस में है, जॉस बटलर उस रेस में है, लेकिन वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा। 23 साल की एज है। आज जैसे उसने किया राहुल की सेंचुरी पे पानी फेरा है, उसने कहा राहुल साहब वेट करें, आपने सेंचुरी कर लिया तो अभी सुदर्शन बैठा है। जैसे उसने आके 100 किया तो भाई अनबिलीवेबल था, यकीन करें लग नहीं रहा था 200 का टारगेट है और इतना बासानी चेज होगा। भाई उन्होंने हिलने भी नहीं दिया दिल्ली के बॉलर्स को। हालांकि अक्षर एक अच्छा बॉलर है, बाकी भी उनके पास मिचेल स्टार्क गया है, दिल्ली को उसकी कमी महसूस हुई है, मुस्फिजर रहमान उसकी जगह पे आया, लेकिन भाई वो एक प्लेयर को आउट तक नहीं कर सके। अब देखें कि एंड में जाके उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल बिखरती नजर आई। और जिस तरीके से सुदर्शन ने आके अटैक किया शुरू में आके आते सारी, उसका कोई मेरे ख्याल 10 बॉल पे 34 रन थे। उसके बाद आके थोड़ा सा स्लो हुआ सुदर्शन, गिल ने मारना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा था 46 बॉल पे 75 रन थे सुदर्शन के, 40 बॉल पे 72 रन से शुभमन गिल के। उसके बाद सुदर्शन दोबारा मारना शुरू हो गया। उसने कहा भाई बापू सेंचुरी जा रही है, सेंचुरी करनी है सबसे पहले। उसके बाद सुदर्शन दोबारा शुरू हो गया और जैसे उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, मैं कहता हूं कि 23 साल की एज में ये लड़का इंडिया ए के स्क्वाड में भी सिलेक्ट हो गया, इंग्लैंड भी चला गया और यार दूसरा जो है वो साथ कैप्टन बन गया। तो यही जोड़ी हमें इंग्लैंड में भी खेलती नजर आएगी। आप इनकी केमिस्ट्री चेक करें, जो बच्चे IPL से निकल रहे हैं, जो बच्चे डोमेस्टिक लेवल इकट्ठा खेल रहे हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, जब उनके पीछे लाख का क्राउड बैठा होगा। ज़बरदस्त आपने जैसे कहा कि IPL ने आगाज़ ही बड़ा ज़बरदस्त किया है। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलते हुए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, जैसे कि आपने कहा कि 116 रन देखने को मिले थे, तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मैं तो ये कहूँगा कि यार इंडिया की जिस तरह से ये यहाँ पे IPL की आप बात कर रही हैं तो बहुत ही कमाल की इनिंग देखने को मिली है। दोनों ही यंगस्टर हैं और यंगस्टरों ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया है और आगे जिस तरह आप बता रही हैं कि आगे टेस्ट में भी ये दोनों प्लेयर इकट्ठे खेलते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली यहाँ पे शुभमन गिल जो है वो एज ए कैप्टन रोल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें साई सुदर्शन जो है वो उस टीम का हिस्सा भी होंगे और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी लाजवाब नजर आ रही है। इस टाइम 68 रन थे जब तक हमने देखा, बहुत ही कमाल के चौके छक्कों की बारिश देखने को मिली है। जिस तरह से एक काफ़ी बड़े गैप के बाद दोबारा से IPL ने आगाज़ किया और बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पहले KL राहुल की तरफ, यानी दिल्ली वालों की आपने बात की, दिल्ली वालों ने बड़ा अच्छा स्कोर सेट किया 200, लेकिन इसके बावजूद 200 स्कोर जो है चेज करना जनाब वो भी बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पे हमें साई सुदर्शन की तरफ से और शुभमन गिल की तरफ से। सर 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग और 200 का टारगेट ऐसे हड़प करके गया ना जैसे करने का हक होता है भाई। और हम हैरान है कि विकेट नहीं गिरी आज के लिए गुजरात टाइटन। बिल्कुल आपकी बात सही है। इन दोनों ये जो प्लेयर है ये IPL का फेवरेट प्लेयर हो गया। मतलब ये ओपनिंग प्लेयर जो है इन्होंने एक तो बताया है
कि ऐसे खेलते हैं, हमने डिफेंसिव नहीं खेलना, बेशक अगर 150 चेज़ करना है या 250 चेज़ करना है, हम इसी तरह से खेलेंगे, हमारा स्ट्राइक यही रहेगा, हमने ऊपर चढ़ के खेलना है। और यही वजह उसको जो इंग्लैंड का टूर है वो बच्चे को जो है सही सुदर्शन को उन्होंने सिलेक्ट किया और वो इंशाल्लाह वहाँ पे भी परफॉर्म करेगा। देखिए क्रिकेट है, आप बियॉन्ड दी बॉर्डर बात करते हैं, जब क्रिकेट की बात होती है तब इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं होती। वो अच्छा खेल रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए और वो मतलब डिज़र्व करते हैं। शुभमन गिल है, उसको अगर कैप्टनसी दी है तो उसने बताया है कि मुझे किस वजह से कैप्टनसी मिली है और मैं ये करूँगा, कैप्टनसी लेके भी अच्छे फैसले करूँगा और अपने बैट से बताऊँगा। बेसिकली पहले अपने बैट से बताया, उसके बाद ऑन फील्ड जाके उसके जो डिसीजंस हैं उन्होंने आपको बताया कि हाँ भाई मैं इस जो कैप्टनसी है, जो कैप है, मैं इसका हकदार हूँ और मुझे ही मिलनी चाहिए। सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आउट ऑफ द टैलेंट। भाई ये इतने यंगस्टर्स कहाँ से रहे हैं? ये बेसिकली जो इनके यंगस्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप इनको देखें तो ये स्टार्ट करते हैं अपने स्कूलिंग से। आप इनके स्कूल लेवल में अगर आप देखें तो वो वहाँ पे अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और वो वहाँ पे अगर दी बेस्ट कोच लगेगा, एक इंटरनेशनल लेवल का कोच जो है वो अगर उनके स्कूल के बच्चों को सिखाएगा तो वो ग्रेजुअली जब वो ऊपर 23-24 साल का बच्चा वो जब एक यंगस्टर बनता है और वो टीम में आता है तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है कि वो आगे बताता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सर प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे, आज सही सुदर्शन ने, मतलब इतना कमाल का टैलेंट और हमें बहुत सेंचुरीज नजर आई हैं आईपीएल के अंदर एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये टैलेंट पाकिस्तान भी डिजर्व करता है, हमारे पास भी ऐसा टैलेंट होना चाहिए ताकि हमारी पीएसएल का भी एक नाम हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपके पास टैलेंट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। मसला ये है कि अगर वहाँ यहाँ पे कोई टैलेंट होता है तो या तो वो किसी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको खिलाते हैं। अगर एक बंदा है उसका नंबर 4 खेलना है तो जब अगर आप उसको नंबर 6 नंबर 7 पे ग्रेजुअली खिलाएंगे तो वो कुछ भी नहीं परफॉर्म करेगा। आप उसको 2-3 मैच खिलाएंगे, उसके बाद वो मतलब एक बंदा जिसने 10 ओवर में अपने आप को प्रूव करना है, उसको एंड पे 2 ओवर मिलेंगे तो वो अपना कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। तो मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप उनको जो उनका नंबर है उस पर खिलाएं और जो पॉलिटिक्स है उसको क्रिकेट से बाहर रखें। सर 2017 में रिजवान और बाबर की चैंपियन ट्रॉफी की यही इनिंग नजर आई, फिर हमें रोको की ये परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, अगर हम रोहित और विराट कोहली की बात करें, और आज हमें इन बच्चों ने याद दिलाया कि भाई आप उनको भूले, आप नई जनरेशन को देखिए। 2021 में बाबर आजम और उसकी परफॉर्मेंस रिजवान की आपने 17 का, उसके बाद आपने कहा रोहित और विराट, वो तो ऑल टाइम लेजेंड्स है ना, वो दो, एक महिला जयवर्धने और साथ उसके कुमार संगकारा, वो ऑल टाइम लेजेंड है। वहां से अगर बात करें सौरव गंगोली और उसके साथ सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम लेजेंड है। और इसी के साथ साथ इसी में आते हैं भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब देखेंगे लोग कहते हैं विराट रिटायर हो गया, नया विराट कहां से आएगा? नया विराट पैदा हो चुका है शुभमन गिल की सूरत के अंदर। अब देखिए कि उसने ओडीआई में डबल 100 लगा लिया है, उसने टेस्ट क्रिकेट में आके ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। हाँ, इंग्लैंड में अभी नहीं दी, लेकिन इस दफ़ा वो कैप्टन बन के जा रहा है, दे देगा। आप देखें कि भाई दोबारा से एक दफ़ा आता हूँ साई सुदर्शन की 100 के ऊपर जिस तरीके से उसने बाउंड्रीज के साथ रन किए हैं। और देखिए सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है, उसने आते सार छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। अब देखिए एक टाइम था कि गिल के 6 छक्के थे, उसके 2 छक्के थे, उसके बाद उसने स्ट्राइक दोबारा शुरू की और अपने चौकों की मदद से जैसे सेंचुरी कंप्लीट की। तो ऑल क्रेडिट गोज टू 2 प्लेयर्स ओनली, 2 भाई दोनों तबाही। बात आपकी बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हम लोगों को देखने को मिली हैं। तो प्लेऑफ्स के अंदर मुझे क्यों लग रहा है कि गुजरात टाइटन, आरसीबी, मुंबई इंडियंस हम लोगों को डेफिनेटली ऑन द पॉइंट नजर आ रही है। और जिस तरह से कह लें कि गिल की परफॉर्मेंस आज रही है, मतलब ही इज अ डिजर्विंग कैप्टन फॉर टेस्ट क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड के खिलाफ। एंड सेकेंडली आपने केएल राहुल की बात की है तो बहुत अच्छा उसने भी परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट मजे की बात यह है कि भाई पीएसएल की भी बात कर ले, आईपीएल की बात कर ले, कल पीएसएल की ओपनिंग थी रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, क्या शानदार ओपनिंग की गई वहां पर। और आज यहाँ पर भी कह ले ये काफी अरसे के बाद पहला मैच हमें देखने को मिला है। देखिए दोनों मुल्कों की कंट्रोवर्सी के बाद जैसे कि हमारा कल पीएसएल स्टार्ट हुआ तो पीएसएल में भी बड़ी धुआंधार जो है वो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अगर आज हम बात करें तो आईपीएल की, तो आईपीएल ने भी आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और स्पेशली दिल्ली वर्सेस जिस तरह से आज मैच देखने को मिला है जनाब गुजरात टाइटल का, तो गुजरात टाइटल ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और जनाब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली को, भाई आज उसने जो मार के उसका बुरकस बनाया। वैसे तो केएल राहुल जो कि दिल्ली को वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है केएल राहुल ने, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगर आज के मैच की स्पेशली बात करें तो भाई आज गुजरात टाइटल ने अपने नाम किया। यंगस्टर थे, 2 ही बंदे थे, कहते हैं ना वो कितने आदमी थे, वही 2 ही आदमी थे जिन्होंने मार के बुरकस बनाया। यहाँ पे गुजरात टाइटल में जनाब एक तो था शुभमन गिल, दूसरा था सुदर्शन। जनाब दोनों ही बड़े अच्छे बैट्समैन नजर आए, दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और कैप्टन की बात करें तो शुभमन गिल जो कि खुद एज अ
कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दिए, लीड करते दिखाई दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब जो है वो जिस तरह से आईपीएल ने आगाज़ किया है एक अच्छा धुआंधार बैटिंग के साथ किया है। और आगे अगर आप पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में भी इसी तरह से हमें बैटिंग बॉलिंग देखने को मिल रही है, एक धुआंधार जो है वो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती नजर आ रही है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। सेकेंडली हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। भाई आउटस्टैंडिंग सुबह की परफॉर्मेंस में राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। बट द पॉइंट इज दैट के भाई यहाँ पर हम वही जोश और जज्बा देख रहे हैं टीम्स के अंदर में, और वही चीज़ें देख रहे हैं कि भाई इनका जो एक क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो लवर्स हैं, उनका जज्बा कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आज की तारीख में जो कि इससे पहले भी मैच हुआ वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। देखिए अब शायकीन के लिए जो क्रिकेट होती है ना वो एक बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे इंसान के दिल होता है, तो इसी तरह हर किसी के लिए जो क्रिकेट है वो लोग लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इंटरटेनमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से तो लोग इसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। देखिए कंट्रोवर्सी के बाद दोनों मुल्कों में अपने अपने मुल्कों के अंदर जो है वो एक क्रिकेट का आगाज़ हुआ है और हमें ये क्रिकेट जो देखने को मिली है बहुत ही शानदार। देखिए अगर ना सिर्फ के इंडिया में आईपीएल देखी जाती है बल्कि पूरी दुनिया भर में आईपीएल देखी जाती है। पाकिस्तान में हम लोगों ने जब आईपीएल का आगाज़ देखा तो बहुत ही उम्दा बैटिंग देखने को मिली, क्योंकि कल की तारीख में तो बारिश हो चुकी थी, लेकिन आज की तारीख में जैसे ही आईपीएल का आगाज़ हुआ बहुत ही कमाल की आवाम वहाँ पे देखने को मिली, आवाम का हजूम देखने को मिला, फिर परफॉर्मेंस देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त हमें जो है वो इन दोनों टीमों की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। गुजरात टाइटल की बात करें या फिर यहाँ पे आप जनाब दिल्ली की बात करें। ओके, थैंक यू सर।